हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड। दोस्तों, आज का एपिसोड हमारी उत्तराखंड व्लॉग सीरीज 2022 का सेकंड एपिसोड है। इस व्लॉग सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमने भूज से लेकर हरिद्वार तक की हमारी जर्नी के बारे में बात की थी और आज के इस एपिसोड में हम पावन भूमि हरिद्वार की कुछ जानी मानी जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और अंत में हर की पौड़ी पर गंगा आरती के दर्शन के साथ इस व्लॉग को एंड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं हमारी आज की सफर को। दोस्तों, हमारी इस जर्नी का पहला पड़ाव था हरिद्वार से 4 किलोमीटर दूर कनखल शहर में आया हुआ भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर, जिसे दक्ष मंदिर या दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार ये वही जगह है जहां दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ करवाया गया था और यहां आए हुए यज्ञ कुंड में माता सती ने महादेव का अनादर होते हुए देख अग्नि की ज्वालाओं में स्वयं को समर्पित कर दिया था। इस घटना से क्रोध में आए हुए भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में से वीरभद्र को उत्पन्न किया था और उसने दक्ष प्रजापति के इस यज्ञ को नष्ट करके उसका सिरछेद कर दिया था। बाद में देवताओं के अनुरोध पे महादेव ने दक्ष प्रजापति को पुनः जीवित किया। श्रावण मास और शिवरात्रि के दिनों में यहाँ हजारों लोग दर्शन के लिए आते हैं और महादेव के दर्शन पाकर खुद को धन्य महसूस करते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हरिद्वार की एक और अद्भुत जगह भारत माता मंदिर की ओर। इस मंदिर की स्थापना स्वामी सत्यमित्रानंद गिरि जी ने की थी और इसका उद्घाटन सन 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। ये मंदिर हरिद्वार के सप्त सरोवर क्षेत्र अर्थात सप्तऋषि आश्रम के पास स्थित है। ये मंदिर 180 फीट ऊंचा और 8 मंजिला है। इस मंदिर का प्रत्येक तल देवी देवताओं की पौराणिक कथाओं को समर्पित है। भारत माता मंदिर उन सभी देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों को भी समर्पित है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में योगदान दिया था। इस मंदिर की अंतिम मंजिल पर से हिमालय, हरिद्वार और सप्त सरोवर की असीम सुंदरता को देखा जा सकता है। भारत माता मंदिर के आसपास के विस्तार में भी कई अन्य देखने लायक मंदिर और घाट आए हुए हैं। भारत माता मंदिर और यहां आए हुए अन्य पवित्र स्थलों को नमन करके अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं हिमालय की दक्षिण पर्वत श्रृंखला की पहाड़ियों के पूर्वी शिखर पर नील पर्वत पर स्थित चंडी देवी मंदिर पर। चंडी देवी मंदिर का निर्माण सन 1929 में कश्मीर के शासक सुचेत सिंह ने करवाया था। हालांकि मंदिर में आई हुई चंडी माता की मुख्य मूर्ति को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। इस मंदिर को हरिद्वार में आए हुए पंच तीर्थों में से एक माना जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़कर या तो रोपवे से भी जाया जा सकता है। चंडी देवी मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। रोपवे से मंदिर तक जाते समय
गंगा नदी और हरिद्वार शहर के सुंदर मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। चंडी देवी मंदिर के पास ही हनुमान जी की माता अंजनी देवी का मंदिर भी आया हुआ है। चंडी देवी मंदिर आने वाले हर भक्त इस मंदिर में भी अवश्य जाते हैं। दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं आज के हमारे इस व्लॉग के अंतिम पड़ाव की ओर, जो हरिद्वार के सबसे पवित्र और धार्मिक स्थलों में से एक है, जो है हर की पौड़ी। हर की पौड़ी, जिसका अर्थ होता है हरि, यानी भगवान नारायण के चरण। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत के लिए झगड़ रहे देवों और दानवों से अमृत को बचाकर ले जा रहे थे, तब पृथ्वी पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं और जहां जहां ये बूंदें गिरी वह स्थान धार्मिक महत्व वाले बन गए। कहते हैं कि अमृत की कुछ बूंदें हरिद्वार में भी गिरी थी और जहां पर वे गिरी थी वह स्थान हर की पौड़ी था। इस पवित्र जगह पर स्नान करना हरिद्वार आए हुए हर श्रद्धालु की सबसे प्रबल इच्छा होती है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर की पौड़ी पवित्र नगरी हरिद्वार का मुख्य घाट है और ये माना गया है कि यही वह स्थान है जहां से गंगा नदी पहाड़ों को छोड़कर मैदानी क्षेत्रों की दिशा पकड़ती है। हर शाम यहां की जाने वाली गंगा मां की आरती यहां आने वाले हर भक्त के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव है। यहां स्वरों और रंगों का एक अद्भुत माहौल तो तब बनता है जब यहाँ आने वाले तीर्थयात्री जलते दियों और फूलों को नदी के प्रवाह में अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए बहाते हैं। पूरे विश्व भर में हजारों लोग अपनी हरिद्वार यात्रा के समय इस गंगा आरती का लाभ अवश्य लेते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड पावन भूमि हरिद्वार की कुछ अद्भुत जगहों के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम हरिद्वार में ही आई हुई कुछ अन्य जगहों को एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात और हर हर गंगे।